हम हैं दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरें, वक्त की परतों में सिमटी हमारी ये धूल कराती है एहसास रियासत से सियासत के सफरनामे का। सर का मुकुट बन के खड़े इंडिया गेट की इमारत बताती है कि आज़ादी का रास्ता कुर्बानियों के ढेर से हो के गुजरता है। 15 अगस्त की वो सलामी जो नेताजी की मूरत और गांधी की समाधि से हो के गुजरती है, बताती है कि क्यों देश की खातिर विचारधाराओं के भेद को मिटाया गया था। लाल किले की ये लाली दिखाती है तख्त और तख्ता पलट के बीच का संघर्ष, बताती है कि क्यों मुझे पाने की ख्वाहिश में सियासत की सीमाओं को लांघा जाता है। मेरे तन पे लहराता ये तिरंगा कराता है एहसास केसरिया और धानी के साथ मेरे उस लाल रंग का, जो बलिदानियों के खून की याद में कभी फीका नहीं पड़ता। चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ हो या कुतुब का ये मीनार, ये मेरा वो हिस्सा है जो अपने भीतर कई युगों को समेटे है। उस तरकशबाजी का नतीजा जिसने पत्थर की चोट को मखमल सा मुलायम बनाया है, जिसने दिल्ली की धरोहर को देश तक पहुंचाया है। हम ऐतिहासिक धरोहरें वो हैं जो राजधानी को सितारों से चमकाती हैं। हम वो हैं जो दिल्ली को दिल्ली बनाती हैं। और अनुशासन बनाए रखें। खाने के बाद प्लेटें ड्रम में डाल दें। हम हैं दिल्ली की वो पहचान जिसका नाम सुनकर आंखों की चमक और मुंह का पानी छिपाए नहीं छिपता। हम वो हैं जो भरे पेट में भी जगह निकाल लाती हैं। वो जो अब भूख नहीं है कहने वालों के शब्दों पर ब्रेक लगाती हैं। दिल्ली का वो रूप जब छोले भटूरे के रूप में सामने आता है तो प्लेट से मुंह की दूरी कब नप जाती है यह न खाने वाले जानते हैं न खिलाने वाले। मोमो से निकलने वाली भाप ज़्यादा गर्म है या उसे खाकर पेट को मिलने वाली शांति की ठंडक ज़्यादा ठंडी, ये न मोमो बनाने वाले जानते हैं न चंद सेकंडों में उन्हें उड़ाने वाले। चांदनी चौक पर खड़ी चाट के आशिकों की पलटन तब तक नहीं रुकती जब तक जेब इशारा न कर दे। पेट भरने पर आए तो न चाट का सामान बचेगा न उसे बनाने वालों के पास इतनी एनर्जी। दिल्ली के पराठों की वैरायटी करती है इशारा हर पल बदलती एक ऐसी क्रिएटिविटी की ओर जहां भुक्कड़ों की भूख मिटाने को नायाब तरीका अपनाया जाता है। स्वाद के नाम पर पनीर और गोभी को मिलाया जाता है। ये यहाँ का ईगो है कि कैपेसिटी से ज़्यादा तीखा गोलगप्पे में डलवाया जाता है। जाने क्या स्वाद है कि यहाँ का तो चिली पोटैटो भी जुबान को मिठास दे जाता है। पूछते हैं कई कि दिल्ली के खानों में कोई अलग मसाला तो नहीं, फिर कहाँ से ये अलग स्वाद आता है? अरे मियाँ, ऐसे ही थोड़ी कोई दिल्ली बन जाता है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठें। इस दौड़ती भागती जिंदगी में दौड़ने और भागने का माध्यम बन चुकी ये बसें भी दिल्ली हैं। बस स्टॉप पर खड़ी वो व्याकुल आंखें जो ढूंढती हैं हर बस की प्लेट पर अपनी जगह का नाम, वो व्याकुलता दिल्ली है। समय के साथ स्टॉप पर बढ़ती भीड़ भी दिल्ली है। बस ना आने का गुस्सा भी दिल्ली है। देर से ही सही मगर बस दिखने पर वो चमचमाती आंखें भी दिल्ली हैं। बस में चढ़ जाने की वो खुशी भी दिल्ली है और पीछे छूट जाने का वो गम भी दिल्ली है। बसों की भीड़ से परे, रुपयों की हैसियत में थोड़े से बड़े ऑटो का इंतज़ार करते वो मुसाफिर भी दिल्ली हैं। किराए को लेकर मोलभाव करता वो मध्यम वर्ग भी दिल्ली है। सुबह से एक सवारी न मिलने का गम, बच्चों के स्कूल की फीस की चिंता,
और ऑटो ड्राइवर की वो बेबस आंखें भी दिल्ली हैं। समय और सुविधा के बीच तालमेल बना चुकी मेट्रो की वो शान दिल्ली है। पहला कोच महिलाओं का, वो सम्मान दिल्ली है। बुजुर्गों की खातिर सीट छोड़ता वो बर्ताव दिल्ली है। दरवाजे बाई ओर खुलेंगे का संदेश दिल्ली है। कृपया सावधानी से उतरें का सुझाव दिल्ली है। मेट्रो के वो चमचमाते स्टेशन दिल्ली हैं, उन्हें चमकाने वाले वो नसें छोड़ते बुजुर्गों के हाथ दिल्ली हैं। हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था, हम वो हैं जो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। हम वो हैं जो दिल वालों की दिल्ली को रास्ता दिखाती हैं। मैं मुखर्जी नगर। मैं दिल्ली की वो परिभाषा हूँ जो शब्दों के बजाय सपनों से बयां होती है। एक दरिया हूँ जहाँ हर तैराक अपने भीतर अफसर बनने की चाहत समेटे है। मैं वो जगह हूँ जिसे बताने के लिए शब्दों का श्रृंगार नहीं किया जाता, सिर्फ अफसर बनने का ख्वाब दिखाया जाता है। मेरे तन पर बनी संकरी गलियों में ना जाने कितने IAS, IPS अपने पाँवों के निशान छोड़ गए अपने साथ वो उम्मीदें जो आने वाली नस्लों को बताती हैं कि छोटे घरों में बड़े सपने देखने पर पाबंदी नहीं होती। GTB नगर मेट्रो स्टेशन से निकलकर मुझ तक पहुंचने का वो रास्ता सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये वो पथ है जहाँ जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। अगल बगल में लगे महंगे कोचिंग संस्थानों के बोर्ड बताते हैं कि तुम्हारे सपनों के खातिर पीछे खड़े परिवार ने अपनी आर्थिक ज़रूरतों से समझौता किया है। साथ में खड़े अटेम्प्ट्स की चिंता में झुर्रियाँ पड़े चेहरे बताते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होने को अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी दहलीज पर खड़ी फोटोकॉपी की दुकानें बताती हैं कि जितना तुम अपने दिमाग में ना समेट सको, उससे ज़्यादा ज्ञान मेरी मेज़ों पर बिखरा है। मेरे भीतर पंखों से लटका नाकामयाबी का बोझ हो या मेरी अग्नि में समाया किसी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, मुझे ना मानने वालों ने मुझे हमेशा सवालों के कटघरे में रखा, मेरे दामन पर दाग लगाए, मेरी प्रामाणिकता पर संदेह किया, मगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि लाड साहब बनने का ख्वाब पाली आंखों में सबसे पहला नाम मेरा ही क्यों आता है। मैं मुखर्जी नगर, दिल्ली की वो परिभाषा हूँ जो शब्दों से ज़्यादा भावना में नज़र आती है, जो एस्पिरेंट से अफसर बनने का फॉर्मूला बताती है। शहर की चमचमाती इमारतों और उनकी चकाचौंध से परे यमुना के वो झाग भी दिल्ली हैं जो बताते हैं कि माँ बीमार है, जिसके किनारे पर अब आशिकी की अटखेलियाँ नहीं होती, न जमघट का समा सजता है। आते हैं लोग यूं तो अब भी, मगर डुबकी लगाने को नहीं, कितनी गंदी हूँ मैं ये बताने को। मैं वो यमुना हूँ जिसके गंदे पानी से भी न जाने कितनों की प्यास बुझती है। मेरे किनारे पर खड़ी झोपड़ियाँ दिखाती हैं कि मैं वो दिल्ली हूँ जो अमीरों और गरीबों के बीच का भेद बताती है। जिस शहर को सांस लेने की फुर्सत ना हो, वहाँ साफ हवा की वो किल्लत भी दिल्ली है। जहाँ जगह जगह लटके पॉल्यूशन बोर्ड दिखाते हैं मेरे शरीर की गिरती हालत को, बताते हैं कि राजधानी पर दाग गहरे हैं।
बस गाड़ियों से निकलता वो धुआं हो, पराली से निकलती वो आग हो, इमारतों के बनते समय धूल का वो उड़ता गुब्बार हो, या हो वो रोज़गार देती कंपनियों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली हवा, कराती है एहसास इस बात का कि माँ को तड़पाने में हर बेटे का हिस्सा है। मैं प्रदूषण वो हकीकत हूँ जो हर सर्दी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जो दिल्ली के दिल पर एक दाग लगाती हूँ।